हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर को। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली इंडिया में या किसी भी कंट्री के वो जोन्स होते हैं, वो क्षेत्र होते हैं जहाँ से मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है वो कंट्री या ट्रेड जो है वो कंट्री उस एरिया से, उस जोन से जो है करती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है दिए जाते हैं। और वहाँ पर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक जो लॉज हैं उसमें थोड़ी सी छूट आप दे सकते हैं, है ना, जहाँ से बाकी कंट्रीज़ के लॉ उस एरिया पर या उस जोन पर नहीं लगता, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उस कंट्री को पहुँच सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर SEZ, हम इसे आगे SEZ की फॉर्म में जो है इसको समराइज फॉर्म में कहेंगे कि SEZ जो है वो बेसिकली स्पेशली मार्क टेरिटरीज होती हैं और जो कि विद इन नेशनल बॉर्डर्स होते हैं, मतलब देश के जो राष्ट्रीय बॉर्डर हैं हमारे देश के, किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। दैट हैज़ मोर लिबरल इकोनॉमिक लॉज दैट द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पर कुछ लॉज जो हैं अलग होते हैं, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कुछ लॉ में छूट भी दी जाती है और कुछ एक्स्ट्रा लॉज भी यहाँ पर कुछ नियम कानून अलग से लगाए जाते हैं। क्लियर है। अगर डेफिनेशंस देखें तो डेफिनेशन क्या है, जो SEZ हैं वो बेसिकली एनक्लेव हैं विद इन अ कंट्री दैट इज टाइपिकली ड्यूटी फ्री, ये देखिए यहाँ से कुछ इसे छूट दी गई है, एंड हैज़ डिफरेंट बिजनेसेस एंड कमर्शियल लॉज चीफली एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस एरिया में या उस जोन में एक जनरेट किया जा सके। इसके लिए जोन्स बनाए जाते हैं जिससे उस कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसकी इनकम ज़्यादा जनरेट होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन एरियाज़ पर की जाती है और मोस्टली इनकम का सोर्स जो है वो वहाँ से आता है। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बिजनेस, इजी ऑफ डूइंग बिजनेसेस इन एरियाज़ में होते हैं, मतलब आसानी से आप यहाँ पर बिजनेस जो है कर सकते हैं। जैसे इंडिया में मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप जो आप देखते होंगे वो स्टार्टअप आपको बेंगलोर बेस्ड देखने को मिल जाएंगे, क्या मुंबई में ज़्यादा स्टार्टअप्स देखने को मिल जाएंगे। तो हमने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे हैं, है ना, कुछ स्टार्टअप्स के लिए, कुछ फर्म्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए हुए हैं हमने, जैसे नोएडा आप देख सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से हमने बहुत सारे इंडिया में भी बनाए हुए हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है बेसिकली SEZ का, तो SEZ जो है पॉलिसी लॉन्च की गई थी फर्स्ट टाइम इन द 2000 इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स ऑफ द बिजनेसेस फेस्ड, जो बिजनेसेस को परेशानी हो रही थी उनको दूर करने के लिए इसे हमने जो है लॉन्च किया। और यहाँ पर इसको जो है कुछ अलग अलग कंट्रोल और मैनी क्लियरेंस दिए जाते हैं बिजनेसेस को। अगर जैसे किसी को कोई नया वेंचर या बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके पास कंट्रोल खुद का होता है और बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, तो उन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं उसको एक राहत दी जाती है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आसानी से मिल जाती है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड लेवल की, जो बिल्कुल अच्छे बिजनेसेस को स्टार्टअप करने के लिए ज़रूरी होती है। और कुछ अगर कुछ अनस्टेबिलिटी होती है पैसे से रिलेटेड तो वो भी हेल्प की जाती है, आगे हम इसको भी समझेंगे। जैसे टैक्स में छूट देना, सपोज दैट कोई रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस आपने देखे होंगे, तो अगर वो ओपन करते हैं रूरल एरियाज़ में तो उन कंपनीज़ को जो है कुछ टैक्स में छूट दी जाती है या सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उन सभी के अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। और बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कोई भी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट जो है 2005 में एक तरीके से पास किया गया, बनाया गया उसको, ठीक है, और 2006 में इसको रूल के फॉर्म में इसको लाया गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो पूरा ऑपरेशनल है इंडिया में SEZs का वो 2000 से लेके 2006 के बीच में रहता है अंडर दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप सभी को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर एक नोट आप देख सकते हैं कि जो SEZs हैं वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की तरह ही एक तरीके से काम करते हैं। जो पहले स्पेशल जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स थे इंडिया के अंदर, जो कि
1965 में जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते थे, उन्हीं की जगह पर जो है हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाया है। ठीक है, और ये जो है मतलब ज़रूरी नहीं है इंडिया में ही थे, ये पहले से आपके पूरे एशिया में भी लगभग लगभग मिलते थे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, और फिर इंडिया ने इसी मॉडल को सेम अडॉप्ट किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाने के लिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 2005 जो एक्ट आया, उसके बारे में आप हम समझते हैं क्या क्या उसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली इस एक्ट को हमने इस्टेब्लिश किया, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनका डेवलपमेंट कैसे करना है, इनका मैनेजमेंट कैसे करना है, इस वजह से इस एक्ट को जो है बनाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके इंडिया के अंदर। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं कि अलग से एक स्पेशल इकोनॉमिक या क्रिएट की जाए कुछ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया के एक्सपोर्ट को, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को एक बूस्ट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उस जोन्स में ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट किया जा सके, ज़्यादा अट्रैक्ट की जा सकें, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है डेवलप की जा सके इस लेवल की कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करना स्टार्ट करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कुछ रूल्स थे, तो वो रूल्स क्या हैं? तो बेसिकली उनको डेवलप करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर बनाया गया, ऑपरेट करने का, उनको मेंटेन करने का, उनकी यूनिट्स को सेटअप किया गया, बिजनेसेस को अलग अलग बिजनेसेस के अंदर सेटअप किया गया, एसईजेड्स को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस सेटअप किया गया। सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब है कि जैसे अगर किसी को एक नया बिजनेस ओपन करना है तो उसके लिए वो अलग अलग जगह पर इधर से उधर भागता रहता है, इस डॉक्यूमेंट पे यहाँ से साइन लेना है, इस डॉक्यूमेंट की क्लियरेंस वहाँ से लेनी है, तो इसके लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस किया गया कि आप भाई यहाँ पर जाइए, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराइए, दिखाइए, और उन डॉक्यूमेंट्स का क्लियरिफिकेशन, वेरिफिकेशन जो भी होना होगा वहीं से होगा, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस। तो एक्सपोर्ट का बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया बेसिकली। ठीक है, तो जो सिंगल विंडो क्लियरेंस था ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही काफ़ी इजी कर दिया, बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस बनाया गया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का, सेल्फ सर्टिफिकेशंस वगैरह किए गए, और मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स की जो है कहा गया कि भाई कम से कम ज़मीन पे भी हम जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ऑपरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो अप्रूवल होता है उसका क्या मैकेनिज्म रहता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली हमने पढ़ा सिंगल विंडो प्रोसेस होता है, जहाँ पर 19 मेंबर्स होते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल लेवल्स के बोर्ड के, ठीक है, एसईजेड बोर्ड ऑफ अप्रूवल के, जिसको डेवलप किया गया कि जो प्रपोजल था स्टेट गवर्नमेंट का उसके सामने रखा जाता है। फिर उसके बाद वो बोर्ड्स ऑफ मेंबर जितने भी हैं अप्रूवल के, वो उन सभी चीज़ों को देखते हैं, विद इन 40 to 45 डेज़ के अंदर अंदर उनको रिकमेंडेशंस देखी जाती हैं, उन एप्लीकेंट्स को देखा जाता है, और उन एप्लीकेंट्स का क्या क्या प्रपोजल होता है उनको देखा जाता है। फिर उन 19 मेंबर्स जो हैं, जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल में बैठे हुए हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि किस प्रपोजल को अप्रूव करना है, किसको नहीं करना है। और फिर जो है उस बोर्ड के बाद जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्री के अंदर जो चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उनके पास जाता है, और वहाँ से फाइनल होकर जो है आपके पास आएगा। और जो अदर मेंबर्स हैं अदर वेरियस बॉडीज़ के और मिनिस्ट्रीज़ के, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इन सभी के पास धीरे धीरे जो है क्लियरेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। वंस द BOA gives the approval and the central government notifies the area of SEZ, units are allowed to establish inside the SEZ। तो जैसे ही बोर्ड्स के द्वारा अप्रूवल मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस एरिया में कितनी यूनिट्स लगानी है, उसकी अप्रूवल मिल जाती है। क्लियर है? तो ये एक पूरा प्रोसेस है, आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं बाद में स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर। और फिर इसके बाद SEZs की फैसिलिटीज़ क्या हैं, क्या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं? तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ़र करती है, कुछ इंसेंटिव्स देती है कंपनीज़ को, जिससे वो इस तरीके के अपने बिजनेस के अंदर कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप कर पाएँ। जैसे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और डोमेस्टिक जो प्रिक्योरमेंट होता है गुड्स का, उसको डेवलप करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं। 100% इनकम टैक्स एक्सेप्शन होता है ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम SEZs। जो भी SEZs की यूनिट से एक्सपोर्ट करने से जो इनकम जनरेट हो रही है वो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फर्स्ट 5 ईयर
50% for the next 5 year after 50% plugged back and export profit for the next 5 year। यानी कि पहले 5 साल कोई नहीं देना, फिर उसके 5 साल बाद आपको 50% देना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्लॉज में कन्वर्ट होते जाते हैं। ठीक है, फॉर जो भी यूनिट्स होती हैं वो एग्जैक्ट होती हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के थ्रू। ठीक है, तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के थ्रू होती हैं। और ये जो अभी 2020 तक का आपका इफेक्ट लिखा है, जो अभी ऊपर मैंने आपको 50% कम करके दिखाई, ये ऊपर 2020 के हिसाब से है। तो जो एग्जेम्प्ट होते हैं उसको MAT यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के थ्रू जो है एग्जेम्प्ट किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो जो एग्जेम्प्ट करता है वो सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, दीज आर नाउ सम्ड इनटू द GST। आज के वक्त में GST में है और इनको सप्लाइड किया जाता है किसमें, SEZs में, एंड जीरो रेटेड अंडर द IGST एक्ट 2017। तो IGST के थ्रू इनको एग्जेम्प्ट किया जाता है और जीरो रेटेड टैक्स के अंडर में इनको रखा जाता है कि वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना। ठीक है, और सिंगल विंडो क्लियरेंस है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर, और कोई लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट के लिए। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 100% वहाँ पर FDI क्या करी गई है, अलाउ की गई कि कितना मर्जी, मतलब 100% यहाँ पर जो है FDI लिया जा सकता है। जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो परमिटेड है, उसमें कोई भी डिविडेंड बैलेंसिंग आप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर कोई भी आपको सेपरेट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है कस्टम्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ के थ्रू। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है डेवलप करेंगे, कोई भी प्लॉट या कोई लैंड लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, रेडी टू यूज़ स्पेस उनको अवेलेबल होते हैं, वहीं पर वो जो है स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, और जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको डेवलप इस तरीके से ज़्यादा गवर्नमेंट कर रही है आज के वक्त में। अब जो SEZs हैं इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। एज 31 जनवरी 2021 तक का डाटा है हमारे पास। 265 SEZs हैं हमारे पास, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, जो ऑपरेट करते हैं कंट्री में। अबाउट 64% ऑफ SEZs आर लोकेटेड इन 5 स्टेट्स। देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ ही कंट्रीज़ में इनको जो है ज़्यादातर बनाया जाता है ताकि वहाँ एक इन्वायरमेंट क्रिएट करा जा सके इन सभी के लिए। तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 5 स्टेट्स में जो है आज के वक्त में 64% SEZs हैं जो ऑपरेट करते हैं, यानी मोस्टली इन 5 जगहों पर है। और ये डाटा आपको बताता है कि SEZs का जो है अप्रूव्ड कितने हुए हैं, कितने नोटिफाइड हुए हैं, कितने अप्रूवल इन प्रिंसिपल्स हैं और कितने ऑपरेशंस हैं। तो 265 ऑपरेशंस हैं, अप्रूव्ड हुए थे कितना, अप्रूवल के लिए आए थे 425, और नोटिफाइड हुए 378, और 38 जो है अभी मतलब अभी चल रहा है उनके ऊपर कि इनको करना है नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? कुछ और डाटा है उसको आप देखिए। 31 दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंगली 22.84 लाख पर्सन्स हैव बीन एम्प्लॉयड इन SEZs। इतने लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है इनके थ्रू। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स में इतना 1,86,768, और नंबर ऑफ पर्सन स्टेट में जो SEZ स्टेट में है बिफोर द 2006 इज दिस, एंड नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन SEZs नोटिफाइड अंडर दीज, टोटल इतना आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इन फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 और लास्ट 31 दिसंबर 2020 का डाटा है। एक्सपोर्ट फ्रॉम SEZs had decreased about by 7.2% when compared to the previous 5 year। ठीक है, तो ये previous 5 year की कंपैरिजन में अभी कम हुआ है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वगैरह, आप समझ सकते हैं इस बात को। 2020 में लॉकडाउन जो हुआ था। एग्जाम्पल्स ऑफ द SEZs इन इंडिया, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो मुंबई में हैं, कांडला, कोच्चि, मद्रास, विशाखापट्टनम एंड फाल्टा, ये जगह के नाम है जो अभी ऊपर हमने स्टेट्स दिए थे उन्हीं स्टेट्स में हैं। जैसे मुंबई में महाराष्ट्र आपने देखा होगा, है ना। चैलेंजेस क्या हैं, तो देखिए सबसे पहला तो SEZs को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स और टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा था 100% इनकम टैक्स रिबेट दी जाती है स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में, तो ये बहुत ही बड़ा इंसेंटिव हो जाता है जिससे आपके पास जितने भी डोमेस्टिक फर्म्स होती हैं उनको एक शिफ्ट देखने को मिलता है कि वो खुद ऑपरेट करने की जगह SEZs में ऑपरेट करना ज़्यादा पसंद करती हैं। ठीक है, और उनको जो SEZs हैं वो प्रमोट करते हैं में द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर लैंड अफेक्टिंग द फूड सिक्योरिटी, लॉस ऑफ रेवेन्यू
रेवेन्यूज ऑफ द एक्सचेक एंड द कॉज अनइवन ग्रोथ एंड एडवर्स इफेक्ट्स। देखिए ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सभी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको एक डिसएडवांटेज मिलता है। अपार्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी इज आल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ डाइवर्जन ऑफ वाटर टू यूज SEZs। देखिए जो फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा SEZs जो हैं वो उनको यूज़ कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि और जबकि ज़्यादा लोग उनको यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। SEZ जो है पॉल्यूशन का भी रीज़न बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और गुजरात में जो फिशरीज़ या डेयरी सेक्टर्स होते हैं उनको काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। SEZ जो है प्रमोट बट नॉट थ्रू द कॉस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे स्टार्टिंग में बताया ये ज़्यादातर मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इससे एक डिसएडवांटेज मिलता है और एनवायरमेंट जो है हमारा एडवर्सली इफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा SEZs स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ते हैं, मिलते हैं। आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट वीडियोस में वो टॉपिक आपको करवा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं।